हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। आज संडे है, मंडे के लिए हम नेक्स्ट वीक में पूरा वीक बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है डेटाबेस पे। निफ्टी के ऊपर नीचे 500 कॉल पुट की पोजीशन को हम देखकर, ओपन इंटरेस्ट देखकर आपको सजेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक में अपर लेवल कौन सा रहेगा और बॉटम लेवल कौन सा रहेगा और निफ्टी में कितनी मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। साथ साथ में हम एडिशनली वो भी कवर करने का प्रयत्न करते हैं कि कोई न्यूज़ आने वाले हैं और उसका रिएक्शन कैसा आएगा, तो वो डेटा बेस पे हम आपको निफ्टी के लेवल्स देते हैं। जनरली निफ्टी के लेवल्स आपने देखे होंगे, तो वो होते हैं लास्ट वीक में अपर लेवल और बॉटम लेवल, उसके आधार पे निफ्टी के लेवल्स दिए जाते हैं। बट हम वॉल्यूम कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे बॉटम लगाया है और साथ साथ में नेक्स्ट में ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा है या घटा है, उसके आधार पे देते हैं। तो उसमें जनरली होता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। आप हमें फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। लास्ट 5 वीक से हम जो भी वीकली आपको डेटा देते हैं, इन बिटवीन डेटा में ही निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ होगा, वो आप मार्क कर सकते हो। और आपको मार्क याद नहीं है और जहाँ सब पिछले वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं कि हमने जो लेवल्स दिए थे, सटीक लेवल्स दिए थे, उसके हिसाब से निफ्टी ने मूव किया। निफ्टी में ट्रिमेंडस मूव आया, वो भी हमने कवर कर दिया था। लास्ट वीक में आपने देखा 400 पॉइंट्स का जो राइज आया, हमने बताया था कि निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 4,200 तक जा सकती है। तो वो भी हमने कवर्स किया था कि एफआई की पोजीशन के हिसाब से वो कवर हो सकता है लास्ट वीक में। अब ये वीक का वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, हमने बताया था पहले ही कि एफआई की पोजीशन ऑल टाइम बॉटम के नज़दीक पहुंच गई है, तो एक बाउंस पॉसिबल है और कहाँ पे भी बाउंस लग सकता है, जो आपने पूरे वीक में देख लिया निफ्टी का बाउंस। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई लास्ट वीक में हमने जो आपको दिए थे उसके बारे में थोड़ी सी आपको हिंट देने की प्रयत्न किया कि हम जो भी लेवल्स देते हैं वो सटीक होते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपको जो वो एसएल रहेगा छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। एसएल तो रखना पड़ता है, ट्रेड करते हो तो एसएल लगेगा लगेगा लगेगा। जैसे आप टारगेट को अचीव करने के लिए लड़ते हो तो एसएल के लिए भी रखना पड़ेगा जगह। तो सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं मेन निफ्टी पे। निफ्टी 24,004 बंद है, यानी कि राउंड अबाउट सपोर्ट लेवल से 200 पॉइंट ऊपर है। 24,700 अहम लेवल है। हमें नहीं लगता है कि नज़दीक में जल्दी से टूटने वाला है। जल्दी से टूटने का मतलब है कि 24,700 के नीचे बंद आता है मार्केट, तो उसको हम कंसिडर करेंगे मार्केट में खराबी आ रही है। बट हमें लगता है कि बाजार यहाँ पे सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा, तो निफ्टी को बाय करके चलने का हम यहाँ पे कॉल देते हैं। 24,000 के आसपास होता है तो आप वहाँ पे निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको पहला निफ्टी की जो नई लास्ट वीक में हाई लगी है 24,200, वो मिलेगा। दूसरा टारगेट 24,280 मिलेगा। तीसरा टारगेट 24,350 और चौथा अहम टारगेट 24,450। हमें लगता है निफ्टी में 24,450 तक की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हमने लास्ट वीक में आपको बताया था कि निफ्टी में जो तेजी आई वो एफआई की 14% पोजीशन ऑल टाइम लो पे आ गई, वहाँ से एक बाउंस बैक होके निफ्टी में तेजी। अभी भी एफआई की पोजीशन 90% है, तो हमें लगता है यहाँ पे सस्टेन होगा बाजार। यहाँ थोड़ा वो रिकवरी मोड में आएंगे तो बाजार 23 या 24% तक उनकी पोजीशन पहुँच सकती है। तो वहाँ इसलिए बाजार भी आपको 350 से 400 पॉइंट का एक जंप दे सकता है। एक नॉर्मल रीजनिंग है कि वहाँ पे है। और ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 450 और 550 पे। तो हमें लगता है कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है। तो हमारा लास्ट टारगेट 24,450 था।
हाँ वो आ गया मेन, वो बाय का कॉल हो चुका है। और जिसे मंदी करनी है, मंदी का भी आप कर सकते हैं। मंदी के लिए अहम लेवल है कि ये बाजार टिकता नहीं है और 24,700 के नीचे का ट्रेड करता है, तो वहाँ पे आप एक मंदी का कॉल ले सकते हो। या सेकंड हमने तेज़ी बोली है तो तेज़ी हो सकती है, तेज़ी हो जाएगी तो 450 टू 550 के बीच में आपको सूटेबल लगे वहाँ पे निफ्टी को सेल कर सकते हो। 640 का एक एसएल रहेगा, हमें लगता है 640 के ऊपर जाएगा तो बाज़ार में एक नई तेज़ी होगी, तो वहाँ पे एक एसएल आपका स्ट्रिक्टली एसएल होना चाहिए, और वो भी लगभग अराउंड अबाउट 120 पॉइंट्स का आपका एक एसएल बनता है। तो वो ठीक ठाक एसएल वहाँ पे आपको लगाना है। नीचे में आपको टारगेट मिल सकते हैं 24,200 नीचे में, और नीचे आ जाओ तो 24,120, और नीचे आज का क्लोज है 24,000 नेक्स्ट वीक में जो तेज़ी हो चुकी है उसके लिए अहम लेवल आ जाएगा 23,700 से ऊपर आके 24,000 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव हिसाब है कि लेवल्स ऊपर आ रहा है, तो वही हमें एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की कि वहाँ पे ले आ सकता है। और आप एग्रेसिव मंदी कहाँ पे कर सकते हो, तो 23,750 700 और 750 के नीचे मार्केट क्लोज आता है तो वो वर्स्ट होगा बाज़ार के लिए, और फिर से नीचे की रेंज चालू होगी, वहाँ सब पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा तो सीधा 23,350 पे अहम लेवल वहाँ पे आ सकता है। तो उतना डाउनफॉल बन सकता है, और डाउनफॉल भी बहुत एग्रेसिव बन सकता है। तो जिसे मंदी करनी है तो लेवल से लिखना हो तो लिख के रख लो, 750 के नीचे आए तो बेच दो निफ्टी को, सीधा आपको 400 पॉइंट्स का गैप दो या 3 सेशन में मिल जाएगा। तो ये निफ्टी की बात हुई। मेन थिंग है कि हमें क्या लगता है, ये हमने निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से दिया, हमारी राय है बाजार एक सस्टेनेबल जोन में है, बाजार यहाँ पे सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा, यानी कि बाजार एक रेंज बाउंड पकड़ लेगा 23,850 टू 24,300, एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, बाजार ऊपर नीचे घूमता रहेगा। बट 24,000 के ऊपर एक दो दिन टिक गया तो जो मिड कैप स्मॉल कैप बाजार के साथ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, फ्राइडे को हमने देखा कि 180 पॉइंट से निफ्टी डाउन था, बट स्मॉल कैप मिड कैप प्लस थे। तो स्मॉल कैप मिड कैप का फिर से टाइम वहाँ पे ही आ जाएगा, बाजार एक सस्टेन जोन में रहेगा, तो भी स्मॉल कैप मिड कैप में एक आप मिनिमम 5 टू 15 पॉइंट्स की 15% की एक तेज़ी को आप जज कर सकते हो। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक स्मॉल कैप मिड कैप में एक बीट लेनी चाहिए, बाजार सस्टेन होगा या बाजार चलेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप चलने वाले हैं। तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में आपको आपके जो भी फेवरेट स्टॉक है वो कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको 5 टू 15% का एक राइज बहुत इजीली मिल जाएगा। तो हमारी राय वही है, सेम है, बाजार एक सस्टेन जोन में है, यहाँ से एक तेज़ी का कॉल हमने ऑलरेडी आपको दे दिया, बाजार तेज़ी करने का प्रयत्न करेगा और सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा, तो बाजार के लिए एक बेस्ट है। और नेक्स्ट में जो इवेंट्स आने वाली है, ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी संभालने वाले हैं, और साथ साथ में अपने नेक्स्ट मंथ में अपना बजट आएगा, उसकी थोड़ी प्रिपरेशन होगी, थोड़ी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंस मिनिस्टर का थोड़ा बहुत क्या करने वाले हैं ऐसा अनुमान आएगा, तो हमें लगता है बाजार अच्छा ठीक ठाक रहेगा और बाजार सस्टेनेबल रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, बट हमें लगता है बाजार सस्टेन होना चाहिए, यहाँ पे सस्टेन होगा तो आपको एक अच्छी सी तेज़ी भी नेक्स्ट वीक में मिल सकती है, नेक्स्ट वीक यानी मंडे टू फ्राइडे के बाद जो भी वीक आएगा वहाँ पे एक ट्रिमेंडस तेज़ी भी आप देख सकते हो। तो लंबी मंदी में कब रहो, 23,700 के नीचे जाए तो ही लंबी मंदी में रहो, तब तक लंबी मंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं और करने में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेटा के साथ। प्रयत्न करेंगे कि आपके लिए जो डेटा दे उसमें आपका एसएल छोटा रहे और टारगेट बड़ा रहे, और हम जो अनुमान लगाए वो सटीक अनुमान हो, जिससे आपका ट्रेड बढ़िया रहे, आपकी एक्यूरेसी
एक्यूरेसी परसेंटेज अभी अभी जो हम जज कर रहे हैं 65 है, उसको 75 या 80% तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।